यह रहा आपके दिए गए प्लॉट का रीराइट किया हुआ और अधिक दमदार स्क्रिप्ट। वर्जन सीरियल मन सुंदर में अब कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। कुछ सालों के लीप के बाद दर्शकों को एक बदली हुई दुनिया देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ा बदलाव नाहर के किरदार में देखने को मिलेगा। कभी प्यार और अपनेपन से भरा रहने वाला नाहर अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसके दिल में सिर्फ गुस्सा और नफरत बची है। नाहर अब अपने बेटे रूहान से भी दूरी बनाए रखता है। इतना ही नहीं, वह उन सभी लोगों और रिश्तों से नफरत करने लगा है जिनका किसी भी तरह से रूही से संबंध रहा हो। रूही के जाने के बाद उसके जीवन में जो खालीपन आया, उसने नाहर को अंदर से तोड़ दिया है। यही वजह है कि अब वह हर समय गुस्से में रहता है और किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ दादी यह सब देखकर बेहद दुखी है। वह हर दिन अपने परिवार को बिखरता हुआ देख रही है। दादी को अब महसूस होने लगा है कि शायद उन्होंने अतीत में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिनकी वजह से आज पूरा परिवार दर्द और दूरियों का शिकार हो गया है। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता रूहान की है, जो अपने पिता के प्यार के लिए तरस रहा है। रूहान कई बार नाहर के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ ठुकराया जाता है। मासूम रूहान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके पिता उससे इतना नाराज क्यों हैं। वहीं दादी लगातार कोशिश कर रही हैं कि नाहर अपने दिल की नफरत को छोड़कर एक बार फिर अपने परिवार को अपनाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाहर कभी अपने अतीत के दर्द से बाहर निकल पाएगा? क्या रूहान को अपने पिता का प्यार मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूही की यादें नाहर के दिल में जमी नफरत को खत्म कर पाएंगी, या फिर यह दूरी हमेशा के लिए पूरे परिवार को अलग कर देगी? आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े ट्विस्ट और इमोशनल मोड़ देखने को मिलने वाले हैं, जो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाले हैं। यहाँ पर दादी अब एक बड़ा फैसला लेने वाली है। दादी समझ चुकी हैं कि अगर उन्होंने अब भी कुछ नहीं किया, तो नाहर की नफरत पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। इसलिए वह ठान लेती हैं कि किसी भी कीमत पर नाहर और रूहान के बीच की दूरियों को खत्म करके रहेंगी। एक दिन रूहान स्कूल में होने वाले एक खास कार्यक्रम के लिए बहुत उत्साहित होता है। सभी बच्चों के माता-पिता वहां आने वाले होते हैं और रूहान को भी उम्मीद होती है कि इस बार उसके पापा जरूर आएंगे। वह खुशी-खुशी घर आकर नाहर को अपने कार्यक्रम के बारे में बताता है, लेकिन नाहर बिना उसकी बात सुने वहां से चला जाता है। यह देखकर रूहान का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी अपने पिता के आने की उम्मीद नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ दादी यह सब देख लेती है। रूहान की उदासी उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। वह नाहर को समझाने की कोशिश करती है कि रूहान का कोई कसूर नहीं है, उसे उसके पिता के प्यार की जरूरत है, लेकिन नाहर गुस्से में दादी की बात भी अनसुनी कर देता है। कार्यक्रम वाले दिन जब सभी बच्चों के साथ उनके माता-पिता मौजूद होते हैं और ये आहा की बात ये होते हैं, तब रूहान अकेला खड़ा नजर आता है। वह बार-बार दरवाजे की तरफ देखता है, मानो उसे अब भी अपने पापा के आने का इंतजार हो। उसी समय दादी नाहर को वहां लाने की आखिरी कोशिश करती हैं। वह नाहर को एहसास दिलाती है कि वह अपने गुस्से में एक मासूम बच्चे का बचपन छीन रहा है। दादी की बातें सुनकर पहली बार नाहर के चेहरे पर बेचैनी दिखाई देती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नाहर सही समय पर कार्यक्रम में पहुंच पाएगा? क्या वह अपने बेटे रूहान को गले लगाकर सारी दूरियां मिटा देगा, या फिर उसकी नफरत एक बार फिर पिता और बेटे के रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद भावुक मोड़ लेने वाली है, जहां कई पुराने जख्म फिर से हरे होंगे और कुछ रिश्तों को नया मौका मिल सकता है।